बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही और शहरी का बुनियादी हक है। आज का जो सवाल है वो खातून ने ये पूछा है कि वो मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात की सूरत में उनके माबैन घर में कोई एक जिरगा हुआ जिसके अंदर ये तय पाया कि बच्चे जो है ना वो माँ के पास रहेंगे और माँ जो है वो बाप से खर्चा नहीं लेगी और बाप जो है वो बच्चों से नहीं मिलेगा। तो इस तरह का एक उन्होंने आपस में तस्फिया किया कि यानी बाप जो है वो बच्चों को खर्चा नहीं देगा और बच्चों से मिलेगा नहीं और बच्चे माँ के पास रहेंगे और माँ ही उसका खर्चा उठाएगी। ये बात कोई आपस में उनकी तय हो गई। अब इस बात को वो खातून कहती है कि कोई तकरीबन 1 डेढ़ साल गुजर गया है। उस टाइम मेरे वालिद साहब वो कह रही है हयात है, वो वफात पा चुके हैं। वो मेरे बच्चों का खर्चा वही उठाते थे। तो मेरे 3 बच्चे हैं जिसके अंदर 2 बेटे हैं और एक बेटी है, नाबालग हैं वो सारे। तो अब ये है कि मेरे लिए भी काफ़ी मसाइल इकट्ठे हुए हैं। अब मैं उनका खर्चा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती इतना। तो अब हमने लिख के भी दे दिया था कि हम उससे खर्चा नहीं मांगेंगे। तो ये बुजुर्गों ने हमारे ये फैसला कर लिया था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये बच्चों के लिए मैं किस तरीके से क्या करूं। और दूसरा ये वो उसने पूछा है कि जी अगर कोई खर्चा मिल सकता है अदालत के ज़रिए से तो कितना मिलेगा और वो कैसे होगा ये वो। तो बहरहाल ये एक सवाल है। तो अब मैं इसका जवाब आपको पहले दूँ कि जो उन्होंने इख्तिलाफ़ात के दिनों में आपस में जो तय पाया घर के अंदर बैठकर, ये तय किया कि जी वो खातून के पास बच्चे रहेंगे, बंदा जो है ना वो बच्चों से नहीं मिलेगा और खातून उससे खर्चा नहीं मांगेगी बच्चों का। तो इस तरह वक़्त गुज़रता है। लेकिन ये सब का जो ये सारा जो मामला है ये गैर कानूनी है। कानून में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। वजह यह है कि बच्चों का जो खर्चा है वो बाप के ज़िम्मे है और बाप ही उसको अदा करने का पाबंद है। अगर उन्होंने कोई ऐसा लिख भी दिया है तो वो तो ज़ाहिर है कि आपके वालिदैन ने लिख के दे दिया या जो कुछ भी आपस में हो गया। तो उसके अंदर ये है कि अगर आपने भी लिखा हो तो तब भी इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि बच्चों का जो खर्चा है वो बाप के ज़िम्मे है। शरई और कानूनी तौर पर बाप ही बच्चों का खर्चा देगा। लिहाजा 1 डेढ़ साल जो आपका गुजर गया है, इसके बावजूद भी आप अदालत में केस कर सकती हैं कि मेरे बच्चों के ये मामलात थे, ये हालात थे और ये इस तरह हुआ था, तो ये मुझे इस वक़्त से उसने खर्चा नहीं दिया। तो अदालत आपको जिस दिन से वो बच्चे आपके पास हैं और ये मामला आपका हुआ था, अदालत इंशाअल्लाह आपका मुकदमा चलने के बाद जो है अदालत आपको खर्चा बच्चों का दिलाएगी। उस डॉक्यूमेंट की, कागज़ की, एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ है कि माँ खर्चा नहीं मांगेगी, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसकी कोई हैसियत नहीं है कानून के अंदर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आपने पूछा है कि अगर खर्चा अदालत के जरिए मिल सकता है तो फिर कितना खर्चा मिलेगा। देखिए जी, हर जो भी खर्चा बच्चों का अदालतें तय करती हैं उसके पीछे एक तरीक़ाकार है, एक ज़ाब्ता है। देखिए, एक बंदे की 10 लाख रुपए तनख्वाह है तो उससे अगर खर्चा लेके दिया जाएगा तो वो खर्चा कुछ और होगा। अगर एक बंदे की तनख्वाह 50,000 है तो उसका खर्चा कुछ और होगा। फिर अदालत में जब मुकदमा दायर किया जाता है, माँ ये कहती है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे खर्चा दिलवाया जाए, एक बच्चे का मुझे 25,000 रुपये दिलवाया जाए, फ़र्ज़ करें। अब 3 बच्चों का 75,000 रुपया बनता है। लेकिन अदालत ने पहले तो ये देखना है कि आप ये मुकदमे में साबित करेंगे कि अगर तो बंदा सरकारी मुलाजिम है, वो जिस भी ग्रेड का कोई मुलाजिम होगा तो उसकी तो तनख्वाह सरकारी कागजात के जरिए साबित हो सकती है मुकदमा चलने के बाद। तो अदालत एक खास उसका खर्चा उसके मुताबिक तय करेगी। और फिर अदालत ने यह भी देखना है कि जिसके जिम्मे वो खर्चा डाल रही है कि मियाँ बीवी में तो अलहदगी हो चुकी है, कहीं वो बंदा शादी तो नहीं कर चुका, उसकी और बच्चे तो नहीं है अब उस शादी से, उसके वालिदैन तो उसके ज़ेरे कफालत नहीं है, उसका कोई भाई बहन अनमैरिड कहीं उसके जिम्मे तो नहीं है। ये देखना ये है कि वो जो बंदा है जिससे खर्चा खातून क्लेम कर रही है उसके जिम्मे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ताकि वो जो उसी आमदन में से उस सबको दिया जाना है। तो अदालत ने वो सारे का सारे हालात को मुकदमे के दरमियान चलने के बाद, शहादतों गवाहियों के बाद तय करना होता है कि किसी को कितना खर्चा दिलवाया जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन चूंकि लोग दावों के अंदर जो लिख देते हैं कि जी इसकी 5 लाख ये है, ये इतने कमाता है, ये फलां करता है, ये प्रॉपर्टी का भी काम करता है, ये नौकरी भी करता है, बहुत सारे ऐसे वो एक तफसील लिख देते हैं। लेकिन असल बात होती है साबित होना। जब वो साबित हो जाता है कि इस बंदे की आमदनी इतनी है और ये बच्चों को आसानी से इतना खर्चा दे सकता है, बाकी दीगर हालात को भी देखते हुए फिर अदालत जो है मुकदमा चलने के बाद एक फैसला करती है और फिर एक मुतय्यन कर देती है कि इसकी आमदनी इतनी साबित हुई है, लिहाजा इसके जिम्मे ये चीज़ें हैं और इस हालात के अंदर इसको इतना खर्चा जो है, अगर वो अगर उसने अभी शादी नहीं की, उसके जिम्मे कुछ भी नहीं है, तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा बच्चों का। लेकिन देखना अब ये है कि उस आमदन में से सबको अदालत ने देखते हुए एक फैसला करना है। दूसरी बात ये हो गई कि जो बच्चों का खर्चा होता है, बच्चा जो अगर बेटा है उसको तो कानून 18 साल तक का वो देता है कि 18 साल तक बाप उसको खर्चा देगा, और बेटी को शादी की उम्र तक कि जब तक उसकी शादी नहीं होती बाप जिम्मेदार है कि उसको खर्चा देगा। तो लिहाजा यही एक तरीका है। वो थोड़ी सी तफसील थी, मैंने आपको बयान कर दी है।
तो ये शायद आपके किसी टाइम आपके काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।